हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज हमारी रीजनिंग की आप कह सकते हैं क्लास नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने ऑलरेडी कई टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जैसे आपको पता है, अल्फाबेटिकल की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, बेसिक से हमने एडवांस लेवल पढ़ लिया है, देन ब्लड की भी हमने लास्ट क्लास कर ली है, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और आज हम जो ये पजल फॉर्म के क्वेश्चन है ना, इसके हम आज पार्ट 2 पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि पार्ट 2 के सवाल हमसे किस टाइप से प्रॉपरली पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस पे पार्ट 2 पे डिस्कशन करना रहेगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया है, वेट नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोग, है ना। जैसे अभिनव शर्मा जी, अर्पित बंसल एंड उदय जी, है ना, एंड ऑल द थिंग्स, प्रमोद जी, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेसिक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने बार बार कहा है कि आपको कोई क्वेरीज दिक्कत हुआ करे तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप क्वेरीज अपनी जरूर डाल दिया करें। यहाँ पे आपको तुरंत इसका रिजोल्यूशन आपको विद इन टाइम मिल जाएगा। स्टार्ट किया जाए, एक बार जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, स्टार्ट किया जाए जल्दी से एक बार रेडी वाला कमेंट या स्टार्ट वाला कमेंट कर दीजिए, तो स्टार्ट किया जाए पक्का, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो हियर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है, अब इस पे आपको बताना है किसका आंसर क्या आएगा। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए, फास्ट आंसर, ओके। ओके, तो ठीक है, ब्रजेन जी, ठीक है, सत्यजीत मेहता जी, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं सर रेडी हो जाए। तो बिल्कुल क्वेश्चन हमने दे दिया है, आराम से आप ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंट, ओके, अर्पित बंसल सिंह आंट होगा। फर्स्ट जो हमारे आंसर जी ने दिया है दैट इज अर्पित बंसल सिंह आंट होगा। सर एक बार ट्राई ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के आंसर। सवाल देखिए, सही सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है डबल ए और क्यू आपस में क्या होंगे, बहनें होंगी। यानी डबल ए और क्यू ये दोनों आपस में क्या होंगी, बहनें हो जाएंगी। ये इस टाइप से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आर और एस आपस में क्या होंगे, भाई भाई होंगे। यानी कि आपने आर और एस को कहीं भी रखा, ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे। लेकिन अब ये कहां पे आएंगे, फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जो ए की बेटी है ना, वो आर की कौन है, बहन है। मतलब ए की जो भी, मतलब ए की कोई एक बेटी है। अब ए की बेटी कौन है हमें नहीं पता है, लेकिन वो जो भी है वो आर की पक्का क्या हो जाएगी, बहन। इसका मतलब ये क्या, सॉरी क्या हुआ, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। सिबलिंग मतलब क्या होता है, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन। ये तीनों आपके सिबलिंग, क्योंकि आर और एस भाई भाई हैं ही। और अगर आर ए की बहन अगर आर की बहन होगी, मतलब तीनों भाई बहन हो जाएंगे। और आर और एस की भी मदर कौन हो जाएगी, डबल ए हो जाएगी। सवाल ने कहा बताइए क्यू का रिलेशन एस से क्या होगा। तो ये बताइए, क्यू ये रही, ये क्यू की बहन है, और क्यू की बहन का बेटा कौन है, एस। तो भैया मेरी बहन का बेटा मेरा कौन कहलाएगा, भांजा भतीजा कहलाएगा, ठीक है। और मैं उसकी हो जाऊंगी आंट, यानी मौसी हो जाऊंगी। क्या मौसी कोई ऑप्शन है क्या, तो सर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं होगा। फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन जो है कंफर्म इसका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करें। और टेक्निकल टीम प्लीज जो कमेंट सेक्शन है उसको थोड़ा क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि वो वहाँ स्टक हो गया है शायद, मतलब रुका हुआ है। तो ऐसे ऊपर कर देंगे तो वो चलता रहेगा कमेंट। ओके, चलिए, तो कई लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड अनुराधा यादव सिंह सेकंड ऑप्शन होगा सर, यानी नेफ्यू इज द राइट ऑप्शन, सिंह अनुराधा यादव, ठीक है, ओके। और किसी का आंसर, नेफ्यू मतलब होता है भांजा या भतीजा, ठीक है, ओके। अर्पित बंसल सिंह नेफ्यू ही होगा। देखिए एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए।
परिवार में 5 लोगों की बात हो रही है। कौन कौन है? डबल जेड है, क्यू है, यू है, एफ है और डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर किसकी है? जेड की, समझिएगा। अब डब्ल्यू अगर ग्रैंड डॉटर होगी मतलब डब्ल्यू फीमेल हो गई, इसके ऊपर एक गार्जियन होगा और इसके गार्जियन के ऊपर कंफर्म यहाँ पे डबल जेड आ जाएंगे, तब लाके डब्ल्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर किसकी? जेड की हो जाएगी। अच्छा, जेड अगर ब्रदर इन लॉ एफ का होगा तो भैया ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया? ये पक्का मेल होगा। ठीक है, और इसकी कोई क्या कहते हैं वाइफ होगी, और वाइफ का भाई या बहन कौन हो जाएगा? डबल एफ हो जाएगा। ये इस टाइप से आपका बन गया। इतना तो क्लियर हो गया, आई होप सो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि जो U है ना वो बेटा किसका होगा? Q का होगा, और Z जो है उसकी शादी Q से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि Z की जो पत्नी है वो कंफर्म कौन हो जाएगी? यहाँ पे Q हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और U जो है वो बेटा किसका? Q का हो जाएगा, तो भैया Q का बेटा यहाँ पे 100% U इस टाइप से आपका बन जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अब सवाल ने कहा U का रिलेशन F से क्या होगा, तो भैया U का रिलेशन F से समझिएगा। अब ये बताओ, यू के फादर कौन है? जेड है। यू की मदर कौन है? क्यू है। और मेरी मदर का अगर कोई भाई होगा तो वो मेरा मामा कहलाएगा, बहन होगी मौसी कहलाएगी। अगर ब्रदर होगा तो मामा, तब भी मैं उसका भांजा ही कहलाऊंगा, और अगर बहन होगी तब भी मैं उसका भांजा। मतलब क्या हुआ? मेरा जो आंसर है वो कंफर्म नेफ्यू इज द राइट ऑप्शन। नेफ्यू आपका 100% सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें अगर मेरे कुछ सवाल हैं, सवाल ये हैं, अगर मैं आपसे पूछता, अगर मैं आपसे ये पूछता कि हाउ एफ एफ रिलेटेड टू यू, ठीक है, फिर हाउ जेड जेड रिलेटेड टू एफ एफ, ठीक है, एंड हाउ हाउ एक तीसरा आपका कंडीशनल सवाल है। तीसरा एक कंडीशन सवाल, कंडीशन सवाल ये है तीसरा। तीसरा आपका कंडीशनल सवाल जो है वो कंफर्म आपका क्या बनेगा नेक्स्ट? हाँ, अगर मैं आपसे तीसरा ये पूछता कि इफ y is wife of ff, then how ff related to you? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये 3 क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखो, आप समझिए, ff का रिलेशन u से पहली कंडीशन है। अब ये बताओ, ff के जेंडर, क्या इसके जेंडर के रिगार्डिंग कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये मेल है कि फीमेल है? क्या हमें पता है? क्या नहीं पता ना। और जब हमें नहीं पता तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर पक्का सी एंड डी होगा, क्योंकि ff से जब आप कहीं और जाओगे तो आपको चूंकि जेंडर पता ही नहीं है तो आप कंफर्म कुछ बोल ही नहीं सकते। तो भैया अंकल नहीं होगा, मेरे भाई मेरे दोस्त अर्पित बंसल अंकल नहीं होगा, प्रमोद अंकल नहीं होगा, क्योंकि सी एंड डी दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला है जेड जेड का रिलेशन एफ एफ से क्या होगा। तो यार मुझे एफ एफ का तो नहीं पता, लेकिन जेड जेड तो इसका जीजा ही होगा भाई। इसकी पत्नी का अगर ये भाई है तब भी ये जीजा जी कहलाएंगे, और पत्नी की अगर बहन एफ एफ है तब भी जेड जेड जीजा जी कहलाएंगे। मतलब दोनों कंडीशन पे आपका आंसर क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ आएगा। मतलब सेकंड का आंसर कंफर्म आपका ब्रदर इन लॉ ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब थर्ड देखिए, थर्ड ने में कहा यदि वाई वाइफ हो किसकी? एफएफ की। तुम ये बताओ, एफएफ की अगर वाइफ वाई हो तो भैया एफएफ क्या हो गया? मेल हो गया। मतलब एफएफ का जेंडर क्लियर हो गया, और जेंडर अगर क्लियर होगा तो एफएफ का रिलेशन अगर मैं यू से देखूंगा तो भैया ये मेरी माँ के कौन है? भाई साहब हैं, और मेरी मम्मी के भाई साहब जो है वो मेरे अंकल होंगे। और कौन से अंकल होंगे? वो होंगे मैटरनल अंकल, जिसको आप शुद्धतम हिंदी में बोलते हैं मामा। ठीक है, मामा। मामा एक राज्य के मुख्यमंत्री को भी बोला जाता है। अगर आपकी जीए स्ट्रांग है तो मुझे बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री को मामा कहा जाता है। ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। क्लियर, डन। देखो, ऐसे जब हम चीजों का डेप्थ एनालिसिस करते हैं ना तो चीजों की जानकारी हमें प्रॉपर्ली मिल जाती है। ठीक है, बताइए। ब्रिजेंद्र कुशवाहा, सत्यजीत मेहता जी। हाँ बिल्कुल, आंसर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वहां पे लोग मामा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत सारे उन्होंने योजनाएं चलाई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, दीनदयाल योजना, बहुत सारी उन्हें योजना जो कि वहाँ की महिलाओं और क्या कहते हैं लड़कियों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। इसलिए वहाँ की जो औरतें हैं या महिलाएं हैं उन्हें प्यार से मामा कहती हैं। चलो, इसका आंसर
ओके, नन ऑफ दीज, अनुराधा यादव सिंह, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब एक सवाल देखो, सिंपल सवाल देखो, आर जो है वो बेटा किसका, के का होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि भैया आर जो है वो बेटा किसका हो जाएगा, के का हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एल जो है वो बेटा किसका, एम का होगा। तो एल जहां भी आएगा वो बेटा किसका हो जाएगा, एम का हो जाएगा। अब ये कहां पे आएगा, इसके रिगार्डिंग फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आगे देख लीजिए, आगे है कि आर की शादी सी से हुई है। तो यार आर की शादी अगर सी से होगी तो सी पक्का क्या कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि आर मेल है तो सी क्या होगी, फीमेल होगी। और एम जो है वो सी की मदर है, यानी सी की मदर कंफर्म कौन हो जाएगी, एम हो जाएगी। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि एम का एक बेटा है जो कि एल है, तो भैया एम का एक बेटा जो कि एल मुझे कंफर्म यहां पे मिल जाएगा। ये इस टाइप से मेरा डायग्राम कंफर्म जुड़ के कुछ ऐसा बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आई होप सो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ने हमसे क्या कहा, सवाल ने कहा बताइए एम का रिलेशन आर से क्या होगा। तो ये बताओ, ये मेरी क्या कहते हैं बेटी का पति है, तो मेरी बेटी का पति कौन, मेरे कौन कहलाएंगे, दामाद जी कहलाएंगे। और ये उनकी हो जाएंगी कौन, सासू अम्मा। तो सासू अम्मा क्या कोई ऑप्शन है क्या, तो यस, मदर इन लॉ इज द राइट ऑप्शन। मदर इन लॉ कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अनुराधा यादव जी, ब्रिजेंद्र कुशवाहा, आपने किस सेंस में इसको नन ऑफ दीज किया है मुझे एक बार बता दो मेरे भाई, मैं भी एक बार जान लूं। देखो आर जो है वो बेटा के का है, एल बेटा एम का है, आर की शादी सी से हुई तो सी तो उनकी पत्नी हुई ना, और एम अगर सी की मदर एम हो जाएगी, और हमें पता है कि एम का बेटा एल है, तो ये जोड़ी आपकी इस साइड से बन जाएगी, ये आपका पूरा परिवार बन गया। सवाल ने कहा एम का रिलेशन आर से क्या होगा, तो भैया एम की बेटी का पति कौन है, आर है, यानी एम के लिए आर जो है क्या होगा, दामाद होगा, और एम तो उसकी सास होगी। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यह हुआ कि आपका आंसर हो जाएगा सिंपली मदर इन लॉ, ठीक है। ओके, डन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, चलो क्लियर, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे भी एक आध मैंने क्वेश्चन डाल दिया, जैसे मैंने दिया हाउ के रिलेटेड टू सी, पहला। सेकंड, हाउ सी रिलेटेड टू के, सेकंड, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि मैंने कहा हाउ आर रिलेटेड टू एम, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला आपका है कि हाउ एल रिलेटेड टू आर। चारों के आंसर दीजिए क्या होगा। वैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है, अगर आप लोग उसको समझेंगे तो। मैं सोच रहा हूं कि पीडीएफ में मैं आंसर आपको ना दूं, कोई दिक्कत है क्या। इससे क्या होगा ना कि आप चूंकि क्लास तो कर ही रहे हैं, तो अगर आपको कोई डाउट होगा आप डायरेक्टली वीडियो देख लेंगे। आप अगर आंसर देखेंगे तो फिर आपको वो चीजें समझ, मतलब फिर आपका दोबारा उतनी चीजों को और बेहतर समझने का ना होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको पीडीएफ में आंसर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग एग्रीड है क्या, एग्रीड हो बताइए, तो मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करवा दूं कि आपको सिर्फ पीडीएफ में क्वेश्चंस मिले, आंसर आपको ना मिले। आंसर आपको अगर देखना हो तो आप वीडियो में आकर देख सकते हैं, बाकी आप प्रॉपर्ली से प्रैक्टिस, क्योंकि फिर दिमाग आपका आंसर में जाएगा ही जाएगा। दिमाग जब आंसर मिल जाएंगे तो यार तो वो फिर उतना मजा नहीं रह जाता। तो आप सीधे, आपको मैं क्वेश्चन सेट दे दूं, आप उसको करिए। कोई डाउट होगा तो आप एक बार वीडियो देखिए, वीडियो में आपको आंसर डेफिनेटली आपको वहां मिल जाएगा। तो बताइए, यहां पे आप अपनी राय दीजिए, बाकी हम एक बार सवाल देखते हैं। देखो के का रिलेशन सी से क्या होगा, ये बताओ। के का यहां पे जेंडर डिफाइन है क्या के का जेंडर डिफाइन है, नहीं डिफाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का आंसर आपका पक्का सी एंड डी आ जाएगा, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सी का रिलेशन के से, तो यार सी का रिलेशन के से बेटा हम सोच रहे ना, पीडीएफ में बेटा हम आंसर देने का सोचिए, योगेश कुमार जी, हमने आंसर देने का सोच ही हम नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे आपका ना थोड़ा सा एक अंदर से एक लगेगा कि नहीं यार आंसर क्या वाकई सही है कि गलत है। एक बार सॉरी काम करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखते हैं तब आपको वो क्यूरियोसिटी बहुत, देखो जो चीज हमें बहुत जल्दी मिल जाती है उसकी हम वैल्यू करना छोड़ देते हैं। आंसर तुरंत मिलेगा तो आपके दिमाग में वो नई चीज सीखने का मजा नहीं आएगा। आप जब यार ये क्वेश्चन काम करते हो, लाइब्रेरी में जाते हैं, वीडियो देखते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बेटर है। नहीं, मैं योगेश कुमार जी बिल्कुल मैं पीडीएफ के लास्ट में भी आंसर लगाने के पक्ष में नहीं हूं। बाकी आप लोग यहां पे वोटिंग करवा दीजिए, जैसा होगा वैसे मैं यहां पे करवा देता हूं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताइए। सी का रिलेशन के से क्या होगा, तो यार सी जो है वो के की, सी जो है सी के पति आर है, आर के गार्जियन के हैं, उसके लिए सी पक्का डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो यस, डॉटर इन लॉ इज राइट ऑप्शन। इसका आंसर आपका पक्का डॉटर इन लॉ आपका कंफर्म यहां पे हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला है हाउ आर रिलेटेड टू एम। तो यार आर का रिलेशन एम से, तो यार इसकी पत्नी सी है और सी की मदर एम है, तो मेरी पत्नी की मदर मेरी सास होगी और मैं उसका दामाद हो जाऊंगा। दामाद मतलब क्या होगा, यहां पे पक्का सन इन लॉ आएगा।
सन इन लॉ आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। लास्ट में आइए, लास्ट में क्या है, लास्ट में एल एल रिलेटेड टू आर, तो यार एल एल जो है वो आर के हो जाएंगे भाई। एल एल की बहन के पति कौन है, आर आर है, यानी ये उनके हो जाएंगे साले साहब। साले साहब मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पीएस ब्रदर इन लॉ इज द राइट ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात एक बार समझो, गौर करो एक बार। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर देखो आपको मैंने एक पीडीएफ दी, उसमें सवाल ही सवाल दे दिए, आप करेंगे, फिर उसके बाद आप जब देखेंगे यार मेरा आंसर कहां पे, जब आप श्योर है ना, तो वहां पे आपको डाउट, जिस सवाल पे आपको डाउट आएगा क्या करेंगे, आप वापस लाइब्रेरी पे जाएंगे। लाइब्रेरी पे आपको उसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप समझ में आएगा। तो आपको जब आंसर देखेंगे तो आपको मन नहीं करेगा लाइब्रेरी में आने का। जब आप बार बार वीडियोस को रुक रुक के देखते जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। और ये चीज आपको आंसर डाल के बड़ा मतलब एक प्रकार से दिक्कत हो जाएगी। आंसर ना डालें तो आप जब लौट के आएंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर, इससे क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बेहतर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए एक बार पक्ष में डाल दीजिए कि यहां से ना करें, ऐसा ना करें ना। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन देता हूं आपको, और आंसर की चिंता छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं, वो भगवान है, ठीक है, जो लाइब्रेरी आपको बना दिया है उस पर आप जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का बकायदा आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ, कभी कभी जो मैं होमवर्क दिया करूंगा, जो मैं होमवर्क उसका आंसर मैं लगा दूंगा। ठीक है, होमवर्क अगर मैं दिया करूंगा तो उसका आंसर मैं आपको लगवा दूंगा, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिफाइन कर रहा हूं उसको मैं कोशिश करूंगा उसको मैं ना लगवाऊं। सही है, डन, कोई दिक्कत। एक बार थम कर दो, हाँ सर डन हो गया। बिग बी सर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही 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 कहते करेंगे, उसका हम इंप्लीमेंट करवाएंगे सर, मुझे फायदा होगा उसका। ठीक है, और फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा आपका। तुरंत जो चीज आपको मिले वो वैल्यूएबल नहीं होती है। ठीक है, और आप एक लर्निंग स्टेज में, आपको हर चीज पका पकाया एक्सपेक्ट मत करिए, आपका यहां पे सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, समय खत्म हो गया। चलिए एक बार सवाल देखते हैं। देखिए समझिए, 6 लोगों की बात हो रही है, 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, सवाल देखिए, जेड ग्रैंड डॉटर किसकी है, वाई की। तो भैया जेड जो है वो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब ये फीमेल हो जाएगी, इसके ऊपर इसके गार्जियन आएंगे, और गार्जियन के भी ऊपर यहां पे कौन आ जाएंगे, वाई आ जाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, और ये डॉटर किसकी है, एक्स की, मतलब जेड जो है वो डॉटर किसकी, एक्स की हो जाएगी। अब एक्स और वाई का यहां जेंडर हमें नहीं पता, कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं वाई जो है वो वाइफ किसकी, डब्लू की। तो भैया वाइफ क्या कहते हैं, वाई जो है वो वाइफ किसकी हो जाएगी, डब्लू की हो जाएगी, मतलब डब्लू उसके हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, और डब्लू जो है वो फादर किसके, एफ एफ के हो जाएंगे, और एफ एफ जो है वो फादर किसका, यू का होगा। मतलब डब्लू अगर फादर एफ एफ के होंगे तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स फीमेल हो गई, इसके हस्बैंड कौन हो जाएंगे, एफ एफ हो जाएंगे, और एफ एफ जो है वो फादर किसके, क्या कहते हैं, यू के हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से आपकी पूरी कंडीशन क्लियरली मुझे बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका परिवार में सारी चीजें आपकी सेटिस्फाई है, परिवार में 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है, और सबका हमें पता है, बस यू का जेंडर हमें डायरेक्टली नहीं पता है। ठीक है, सवाल ने क्या बोला, सवाल ने क्या बताया, ये वाई का रिलेशन यू से क्या होगा, तो भैया वाई यू की क्या होगी, वाई जो है वो यू की पक्का क्या हो जाएगी। हमें यू का नहीं पता, लेकिन वाई जो है वो मेरे मतलब अगर मैं वाई मैं हूं तो मेरे बेटे का बेटा या बेटी, उसके लिए मैं दादी कहलाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, ग्रैंड मदर कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं सवाल करता, मैंने सिंपली सवाल किया, हाउ यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, बताइए इसका आंसर क्या होगा, हाउ यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाक से आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं यू का रिलेशन डब्ल्यू से क्या होगा तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, क्विक आंसर। बिल्कुल, देखिए यू का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है, यू का जेंडर रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जब जेंडर नहीं पता तो हम इसका क्या करेंगे भाई, एक ही आंसर बनेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर, दैट इज सी एंड डी। तो यस, सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन, सी एंड डी कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए इसको करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसको करिए आराम से, देख के समझ के सोच के, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
फास्ट आंसर, फास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, देरी किसी भी कंडीशन में आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए फास्ट आंसर। करूं, अब मैं करूं, ठीक है, एक आध सवाल मैं भी अब कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा भी बहुत मन करता है, मुझे भी ब्लड रिलेशन बहुत मजा आता है, सवाल मैं ऐसे देखता हूँ तो मतलब अंदर से एक आ रहे यार तो करना ही है, अब तो आप लोग छोड़िए, पहले मैं ही करता हूँ। सवाल एक बार देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ए इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब ए जो है वो मदर किसकी, क्यू की होगी, तो भैया ए जो है वो मदर किसकी हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी, इस टाइप से ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला देखिए, अगला आपका है कि जे जो है वो ब्रदर किसका होगा, क्यू का होगा, तो जे ब्रदर क्यू का हो जाएगा, मतलब क्यू का कोई एक भाई होगा जो कि पक्का कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, ये आपका ऐसा बन गया, ठीक है। आगे देखिए, आर इज द फादर ऑफ जे, तो जे के फादर कौन होंगे, आर होंगे, आप समझिएगा, जे के फादर अगर आर होंगे और ए मदर क्यू की है, क्यू और जे भाई बहन, इसका मतलब ये हुआ कि भैया दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे ना, दोनों कंफर्म मैरिड कपल हो जाएंगे। आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है जे जो है वो फादर किसके हैं, एस के, तो भैया जे फादर किसके हो जाएंगे, एस के हो जाएंगे, इस टाइप से ये भी बन गया, ठीक है। और देखिए, कह रहे यदि गिवन हो कि क्यू डॉटर किसकी है, ए की, यदि ऐसा गिवन हो कि क्यू जो है वो फीमेल हो और ये डॉटर किसकी हो, ए की हो, तो मुझे बताइए क्यू का रिलेशन एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा। देखिए, अब क्यू का एस से मुझे देखना है, क्यू की बहन कौन है, जे है, और जे का बेटा या बेटी कौन होगी, एस होगी, तो क्यू जो है वो जे का भाई है और मेरे भाई का बेटा या बेटी, उसके लिए मैं कहलाऊंगी बुआ, और बुआ मतलब होता है आंट। क्या ये कोई ऑप्शन है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए इसको बताइए क्या होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ओके। अनुराधा यादव सिंह हस्बैंड होगा, ओके हस्बैंड होगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, एंड एक बार सवाल देखिए सवाल क्या बोल रहा है। जेड जो है वो ब्रदर किसका, पी का होगा, मतलब जेड जहां भी आएगा वो आपका ब्रदर हो जाएगा, और किसका भाई होगा, पी का हो जाएगा, ये इस टाइप से बन गया। अभी पी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एन सिस्टर किसकी होगी, पी की होगी, तो भैया एन जो है वो सिस्टर किसकी हो जाएगी, पी की हो जाएगी, ये भी ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जी इज द फादर ऑफ आर, तो भैया जी जो है वो फादर है आर के, और आर भाई एन का हो जाएगा, यानी एन का भाई कौन होगा, आर होगा, और आर के फादर अगर जी होंगे, और हमें दिख रहा है कि जेड भाई पी का है, एन बहन पी की है, आर बहन एन के, तो चारों ही जो है सिबलिंग हो जाएंगे। तो क्लियर है कि चारों आपस में क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और अगर आर के पिता यहाँ पे जी होंगे, मतलब इन चारों के ही माई बाप यहाँ पे कंफर्म कौन हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया। आप क्या कह रहा है एफ जो है वो मदर किसकी है, पी की, तो एफ अगर मदर पी की होगी, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इन चारों की मदर कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी, तो भैया एफ यहाँ पे आ गया, ये मदर हो जाएगी। अब चूंकि दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे, इतना तो क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर एक फादर होंगे एक मदर, दोनों मैरिड कपल ही होंगे। सवाल ने कहा बताइए जी का रिलेशन एफ से क्या होगा, तो अगर मुझे जी का रिलेशन एफ से देखना होगा तो जी जो है वो एफ के कंफर्म हस्बैंड होंगे, हस्बैंड मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। अब एक आध सवाल मेरे हैं, जैसे पहला मैंने सवाल किया, हाउ पी रिलेटेड टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं करवाता हूँ, बहुत क्योंकि ऐसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे घुमा घुमा के एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने पूछा, पहले इफ डाल देते हैं, इफ वाई इज वाइफ ऑफ जेड देन हाउ वाई रिलेटेड टू पी। सेकंड सवाल, थर्ड पे आइए, थर्ड में कहूं, इफ
P is wife of T, then how T related to J? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल क्या है, P का रिलेशन आंसर। देखिए P से हम हार जाएंगे, ये बताओ P का क्या कोई जेंडर कहीं डिफाइन है क्या? भाई P मेल है फीमेल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आंसर आपका या तो आइदर में जाएगा या तो आपका सी एंड डी। तो यहाँ पे चूंकि आइदर है नहीं तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, सी एंड डी, क्योंकि हम नहीं जज कर सकते क्योंकि P का हमें जेंडर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला है कि यदि Y जो है वो वाइफ किसकी हो जाए, Z की, मतलब Z की वाइफ यदि मैं Y को बना दूं, ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो बताइए Y का रिलेशन P से क्या होगा। अब ये बताओ, अगर Z की पत्नी वाइफ क्या कहते हैं Y है तो Y का पति Z हो जाएगा, और Z का अगर भाई P होगा तब भी Y उसकी भाभी कहलाएगी, और अगर उसकी बहन P होगी तब भी Y उसकी भाभी कहलाएगी। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो सेकंड का आंसर है वो कंफर्म आपका सिस्टर इन लॉ ही होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, इतना तो क्लियर हो गया। थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाला कहते हैं यदि P वाइफ किसकी हो, T की। अब ये बताइए P अगर वाइफ मैंने T, अब देखिए यहां पे थर्ड कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक है, पहले ये सब मिटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा कंडीशन सवाल इनको मिटा दीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो ये पहला सवाल भी मिटा दीजिए, कह रहा है यदि P वाइफ किसकी हो, T की। तो भैया P अगर वाइफ होगी T की, इसका मतलब T कौन हो जाएंगे, T उसका पति हो जाएगा, T कंफर्म पति हो जाएगा। ये ऐसे बन गया ना। अब कह रहा है बताइए T का रिलेशन फिर G से क्या होगा। तो ये बताओ, अगर P का पति T है तो भैया T के लिए G जो है वो कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बेटी के पति हैं। ठीक है भाई, T की पत्नी के पिता कौन, G हैं, तो T की पत्नी के पिता G हैं, तो G तो ससुर हो गया T का, और T उसके हो जाएंगे दामाद। दामाद मतलब आंसर क्या आएगा, तो ये सन इन लॉ इज द राइट ऑप्शन। सन इन लॉ जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, यहां तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको करें। बताइए, आराम से देखिए, आराम से करके बताइए। चलिए, बहुत शानदार। हो गया है, जल्दी से करिए, क्योंकि मैं मानता हूँ सवाल थोड़ा सा लंबा है तो आपको करने में दिक्कत हो रही होगी। एक बार जल्दी से एक कार्ड कर, फिर मैं तो करूंगा ही, लास्ट में मुझे करना ही है। तो पहले आपकी टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि एक क्लास के बाद मैं हमेशा क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले क्लास में मैं जरूर करता हूँ, लेकिन सेकंड क्लास में मैं करवाता जरूर हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं स्ट्रांग होंगे तब तक कुछ बेटर नहीं हो सकता। तो आपको स्ट्रांग होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ओके, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, पर मैं वेट करूंगा, क्योंकि अब मैं चूंकि सेकंड क्लास हो गई है तो प्रैक्टिस पहले आपका आंसर जरूरी है, उसके बाद ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलो। चलिए, समय सीमा यार एक आध आंसर तो फिर भी आ गए हैं, तो एक बार सवाल अब हम भी करते हैं, मिलकर कर ही देते। देखो देखो, समझिएगा,
परिवार में 7 लोगों की बात हो रही है, AA Q R S Z Z U और FF, ठीक है। उसमें से 2 आपके मैरिड कपल हैं। 2 मैरिड कपल कौन है ये आपको पता लगाना है। सवाल देखिए, कह रहा है AA जो है वो सिस्टर किसकी है, QQ की, यानी AA जहां भी आएगी वो सिस्टर किसकी हो जाएगी, QQ की हो जाएगी, सॉरी Q की हो जाएगी। Q जो है वो बेटा किसका होगा, Z की बेटी का, तो Q बेटा Z की बेटी, यानी Q जो है वो बेटा Z की बेटी का हो जाएगा, Z की बेटी का बेटा कंफर्म Q हो जाएगा। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी कहां बनेगी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून पल्लवी वर्मा जी, गुड आफ्टरनून, काफी लेट हो गई आप, टाइम से आया करें, इससे आपको भी बेटरनेस मिलेगी, ठीक है। देखिए आगे देखिए, कह रहा है आर जो है वो सिस्टर इन लॉ किसकी है, FF की, और FF जो है वो फादर किसके हो जाएंगे, AA के। इसका मतलब ये हुआ कि AA के फादर यहां पे कंफर्म कौन हो गए, FF हो गए, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, FF हो गए। और FF जो है उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, R है। सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी पत्नी की बहन, तो मेरी पत्नी की बहन यहां पे कौन हो जाएगी, R हो जाएगी। तो R ये कंफर्म सिस्टर इन लॉ किसकी हो जाएगी, FF की हो जाएगी। इस टाइप से बन जाएगा। सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या है, U इज द मदर ऑफ R, तो भैया U जो है वो मदर है R की, यानी R की मदर अगर U होगी तो U और Z जो है वो मैरिड कपल बनेंगे, क्योंकि R और इसके सिस्टर के गार्जियन U और Z हैं। इसका मतलब ये होगा कि Z पक्का इसके हस्बैंड हो जाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देख लीजिए आगे क्या बोल रहा है। आगे इसने कहा कि U इज मैरिड टू Z, तो बिल्कुल वो हमें पता ही है कि U जो है कंफर्म मैरिड Z से होगी। अब सारे लोग हो जाएंगे तो कौन बचा भाई, AA हो गया है, Q हो गया है, R, तो S जो है वो कंफर्म FF की पत्नी हो जाएगी, और यही आपका इस टाइप से प्रॉपर्टी डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा बताइए FF का रिलेशन U से क्या होगा। तो यार FF की जो पत्नी है वो S है, S की जो मदर है वो U है, तो मेरी पत्नी की जो मदर है वो मेरी कहलाएगी सास, और मैं उसका हो जाऊंगा दामाद। दामाद मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार मैं इसका बेसिक थोड़ा सा आपको रिव्यू और दे देता हूं, ताकि आपको चीजें और बेहतर क्लियर हो जाए। फिर एक बार देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो परिवार में 2 मैरिड कपल बनाने हैं, 7 लोगों को हमें सेटिस्फाई करवाना है। AA सिस्टर किसकी है, Q की, मतलब AA को आप जहां भी रखेंगे वो सिस्टर किसकी हो जाएगी, Q की हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। Q जो है वो बेटा किसका, Z की बेटी का, तो भैया Q बेटा किसकी, Z की बेटी का बेटा कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद R सिस्टर इन लॉ किसकी है, F की, और F फादर किसके हैं, A के, यानी A के फादर F होंगे। सपोज करिए A के फादर यहां पे F है, तो F अगर A के फादर होंगे तो भैया F और Z की बेटी मैरिड कपल हो। क्यों, क्योंकि A और Q तो भाई बहन है, तो इन दोनों के गार्जियन तो एक ही होंगे, क्योंकि उसकी मदर हमें पता है, तो फादर कंफर्म F हो गए, यानी ये दोनों मैरिड कपल हो गए, ठीक है। और R सिस्टर इन लॉ किसकी है, F की है। अब F की शादी हो चुकी है, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो गया कि उसकी पत्नी की बहन, तो उसकी पत्नी की बहन यहां पे कंफर्म R बनेगी, तब जाके ये सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है U जो है वो मदर किसकी है, R की, तो भैया R की मदर U है, मतलब इन दोनों बहनों की मदर कौन हो जाएगी, U हो जाएगी। और U अगर मदर होगी, इसका मतलब U और Z चूंकि मैरिड कपल है, तो Z पक्का कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। Z 100% इसका हस्बैंड हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे आपका है कि U जो है उसकी शादी Z से हुई है, तो भैया बिल्कुल U की शादी Z से हुई, ये भी हमें क्लियर है। तो सब हो जाएंगे, तो यहां पे कंफर्म एक भाई साहब S बचेंगे। ये आपका ऐसा तो बन गया ना। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला बताइए F का रिलेशन U से क्या होगा। तो भैया F की पत्नी की मदर U है, यानी मेरी पत्नी की मदर अगर होगी तो मेरी सास होगी, और मैं उनका हो जाऊंगा दामाद। दामाद मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म इसका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको सवाल मैंने आपसे कहा हाउ AA related to R, ये मेरा पहला सवाल है। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने आपसे कहा कि हाउ Q related to Z। थर्ड देखिए, हाउ R related to Q। फोर्थ देखिए, हाउ U रिलेटेड टू AA। ये आपका एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, और ये आपका चौथा क्वेश्चन। 4 बन गए ना, जल्दी बताइए क्विक आंसर। ओके चलिए, कई लोगों के आंसर आ गए। अब एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए, A का रिलेशन R से क्या होगा। तो ये बताओ, A के फादर कौन, F,
ए की मदर कौन, एस, मदर की बहन, तो मेरी मदर की बहन, मेरे माता जी की बहन, मेरी कौन, मौसी, तो मेरी माता जी की बहन मेरी मौसी होगी, और मैं उनकी हो जाऊंगी भांजी। भांजी मतलब आंसर क्या आएगा, नीज। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर पक्का नीज हो गया। ये तो क्लियर हो गया, यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, पक्का नीज हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है आपका हाउ क्यू रिलेटेड टू जेड। तो भैया क्यू का रिलेशन जेड से कैसे है, सिंपल समझिएगा। क्यू यहां पे है, क्यू की मदर कौन, एस, और एस के जो है वो फादर कौन, जेड, यानी कि क्यू की मदर एस, एस के फादर जेड, यानी क्यू जो है उनकी हो जाएगी पोती, है ना, पोती हो जाएगी। पोती मतलब क्या हो जाएगा, ये पक्का आपका ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ये कंफर्म आपका ग्रैंड डॉटर बन जाएगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी ग्रैंड सन हो जाएगा, माई मिस्टेक, ग्रैंड सन यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये मेल है तो ये पक्का हम यहाँ पे ग्रैंड सन नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रैंड सन। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, कह रहा है हाउ आर रिलेटेड टू क्यू। तो आर का रिलेशन क्यू से क्या होगा, तो ये बताओ, आर की बहन का बेटा, तो आर की बहन का बेटा कौन, क्यू है, तो वो उसका हो जाएगा कौन, भांजा, और आर उसकी मौसी होगी। मौसी मतलब कंफर्म क्या होगा, आंट होगा, यानी थर्ड वाले का जो आपका आंसर है वो कंफर्म आपका आंट बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया, आंट ये कंफर्म हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चौथा देखो, चौथा है यू का रिलेशन ए से क्या होगा, तो ये बताओ, यू की बेटी एस है, एस की बेटी कौन है, ए है, तो यू की बेटी एस, एस की बेटी ए, यानी मेरी बेटी की बेटी मेरी नातिन कहलाएगी, और मैं उसकी हो जाऊंगी नानी। नानी मतलब आंसर क्या होगा, अगर मैं शुद्धतम बोलूं तो मैटरनल ग्रैंड मदर। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको आई होप सो नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलो तो अगला देखें। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, आराम से कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, आराम से करें। ये सवाल थोड़ा थोड़ा लेंदी है, तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के आराम से थोड़ा देख समझ के आंसर निकालिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो कई लोगों के आंसर आए हैं, लेकिन कई लोग अभी स्टिल डाउट में हैं। तो एक बार अब ये सवाल देखो, बहुत एक तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर होंगी। देखिए कैसे, परिवार में 7 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, 7 लोगों की बात हो रही है, इसमें 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल एनी हाउ आपको बनाना है, कैसे बनेगा आपको चेक करना है। एफ मदर किसकी है, आर की, तो यार एफ को हमने जहां भी रखा ये मदर होगी, और किसकी मदर होगी, आर की, लेकिन अब ये कहां बनेगा फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, ई जो है वो आंट किसकी है, पी की, तो ई अगर आंट पी की होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ई अगर आंट है मतलब ये फीमेल होगी, और इसका कोई या तो भाई होगा या तो बहन होगी, उसका बेटा या बेटी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आंट तो यही होता है कि या तो मेरी मदर की बहन हो तो आंट होगी, या तो मेरे फादर की बहन हो तो आंट होगी। हालांकि आंट के मतलब कई भी होते हैं, मामा मामी चाचा भी, सॉरी चाची भी होता है, लेकिन मोस्टली हम बुआ और मौसी को ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब देखो कह रहा है सी जो है वो फादर इन लॉ किसके हैं, क्यू के, और क्यू जो है वो वाइफ आर के नहीं। समझिएगा, सी अगर फादर इन लॉ क्यू के होंगे तो फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया, सी पक्का मेल हो गया,
और ये फादर इन लॉ क्यू के होंगे, क्यू वाइफ नहीं है, मतलब क्यू ये एक अजम्पशन है कि क्यू जो है वो फीमेल ही होगी, क्योंकि आर की वाइफ नहीं हो सकता, किसी और की हो जाए, ठीक है। तो भैया क्यू सी का पक्का एक बेटा होगा, और बेटे की जो पत्नी है वो कौन हो जाएगी, पक्का क्यू हो जाएगी, और क्यू के पति कभी भी यहां पे आर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अब कौन आएगा, फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आगे देख लीजिए। सी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो भैया सी जो है वो ब्रदर किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा, तो सी ब्रदर ई का हो जाएगा। और हमने ये बात पढ़ा है कि ई के भाई या बहन का बेटा या बेटी, यहां पे पी आएगा, तो भैया बहन या क्या कहते हैं भाई का बेटा। अब पी एक अजम्पशन है कि पी जो है वो क्यू का पति हो जाए, एक अजम्पशन है, हालांकि ये गलत भी हो सकता है क्यू, क्योंकि हो सकता है पी फीमेल हो और ये कहीं और आ जाए, तो एक अजम्पशन है कि क्यू का जो हस्बैंड है वो पी है, और ये गलत भी अजम्पशन हो सकता है। आगे देखें आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्यू इज द मदर ऑफ जी, तो भैया क्यू अगर मदर होगी जी की, मतलब इन दोनों के नीचे पक्का यहां पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। जी का जेंडर फिलहाल डिफाइन नहीं है, आगे देखिए। एफ जो है वो सिस्टर इन लॉ किसकी होगी, ई की होगी, तो ई की सिस्टर इन लॉ कौन है, एफ है। अगर ई की सिस्टर इन लॉ एफ होगी, मतलब सी की पत्नी बाय डिफॉल्ट कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी, तभी तो ई की जो है वो सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब एफ जो है वो मदर आर की थी, अब एफ मदर आर की है, तो यार ये पॉसिबिलिटी आर की यहां भी आ सकती है और पी की यहां भी। अब देखिए आर तो यहां कंफर्म नहीं आएगा, क्योंकि क्यू का पति कभी भी आर कंफर्म नहीं आएगा, मतलब आर जो है वो 100% यहीं पे आएगा, आर कंफर्म यहीं पे आ जाएगा और कहीं हो नहीं सकता है। और आर एक मेल है, तो भैया आर एक मेल आपका इस टाइप से भी बन जाएगा। ये टोटल 7 लोगों की कंडीशन आपकी प्रॉपर्ली आपकी यहां पे डिफाइन हो गई है। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार देखो, अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा बताइए आर की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, तो आर की सिस्टर इन लॉ अगर मैं चेक करूंगा तो यहां पे कंफर्म अगर मुझे आर की सिस्टर इन लॉ देखनी होगी, तो वो मुझे कंफर्म अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे एक प्रकार से क्यों दिख रही है, एक प्रकार मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि आर की सिस्टर इन लॉ पूछा गया है, तो वो तो मुझे कंफर्म क्यों मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि कई लोगों के आंसर जी पे जा रहे हैं, कई लोगों के आंसर कंफर्म यहां पे जी पे जा रहे हैं। एक बार सवाल फिर से देख लिया जाए, देखो फिर एक बार सवाल देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्ली क्लियर हो। देखो फिर एक बार देखो, अच्छे दिमाग लगा के देखना। देखो एफ मदर आर की है, यानी एफ जहां भी आएगी वो मदर किसकी, आर की हो जाएगी, ओके। ई एंड पी की है, मतलब ई फीमेल होगी, और इसके भाई या बहन का बेटा या बेटी पी हो जाएगा, तब जाके ई एंड पी की हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। आगे देखो आगे क्या है, आगे आपका सी फादर इन लॉ, यानी ससुर किसके, क्यू के होंगे। ससुर मतलब क्या होता है, ससुर मतलब ये मेल हो गया, और इसका कोई एक बेटा होगा, और बेटे की जो पत्नी है वो पक्का क्यू हो जाएगी, और क्यू का पति कभी भी आर नहीं होगा, मतलब इसके सामने यहां पे कभी भी आर नहीं आएगा। इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, ओके इवा गुप्ता कह रही है सर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है सी जो है वो क्या कहते हैं ब्रदर किसका होगा, ई का होगा, तो सी जो है वो ब्रदर किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा, तो ई यहां बन गया, और ई हमें पता है ई फीमेल है। ई के भाई का बेटा या बेटी कौन है, पी है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ई के क्या कहते हैं भाई जो सी है उनका बेटा यहां पे पी हो जाएगा, तब जाके ई उसकी आंट कहलाएगी, क्योंकि वहां आर नहीं आ सकता, तो पॉसिबिलिटी में वहां पे हमने पी को रख दिया, हालांकि जो गलत भी हो सकता है, आगे हम चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो पी जो है क्यू का पति गलत भी हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन ये है कि सी जो है वो ब्रदर ये हो गया, क्यू जो है वो मदर जी की होगी, क्यू अगर मदर जी की होगी यानी पी और क्यू इन दोनों का बेटा या बेटी जी हो जाएंगे, उस हिसाब से पी और क्यू की मदर कौन हो जाएगी, जी हो जाएगी। अब जी का जेंडर क्यू की मदर जी हो जाएगी, क्यू मदर जी की हो जाएगी। अब जी मेल है फीमेल है कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए कह रहा है एफ जो है वो सिस्टर इन लॉ किसकी होगी, ई की होगी, तो एफ अगर सिस्टर इन लॉ ई की होगी तो भैया ई की सिस्टर इन लॉ अगर एफ है तो भैया इसके भाई की पत्नी ही यहां पे एफ बनेगी, तभी एफ जो है वो सिस्टर इन लॉ ई की बन जाएगी, ठीक है। आगे देखो, और कह रहा है कि अच्छा एफ का बेटा या बेटी कौन था, आर था, और यहां हमने पढ़ लिया आर मेल है, और आर कभी क्यू का पति हो नहीं सकता, इसलिए आर कंफर्म इस साइड आ जाएगा और पूरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। बोलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन ने कहा था बताओ 2 मैरिड कपल होने चाहिए, तो भैया यहां पे दोनों मैरिड कपल आपको सी और एफ और पी और क्यू कंफर्म मिल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। जितने लोग डी कह रहे थे कि यार आर के सिस्टर इन लॉ जी है, अभी क्लियर हो गया कि देखो क्लियरली दिख रहा है कि आर की जो सिस्टर इन लॉ है मतलब इसके भाई की जो पत्नी है वो कोई और नहीं सी होगी, मतलब फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका 101% आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। अभिनव शर्मा, योगेश कुमार, इवा गुप्ता, अनुराधा यादव एंड अभी अगेन अभिनव शर्मा जी, ठीक है। ये आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग देखिए ब्रिजेन जी, जितनी भी आप लोगों की कंडीशन है, बस सवालों को देखिए, पैटर्न समझिए, उसको जोड़ने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत है। अभिनव शर्मा कहते हैं सर मैंने जी को सिस्टर इन लॉ बना दिया था, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सत्यजीत मेहता डन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कोई हमेशा क्वेश्चन की कंडीशन समझिए, क्या पूछ रहा है वो समझिए, एक बार ये सब क्लियर हो जाएंगे तो आपको इस टाइप के सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो
प्रॉपर्ली अल्फा सॉरी क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या कहते हैं बात करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म की। अभी जितने सवाल हैं, अब मैंने आपको अभी आपसे क्या कहते हैं मैंने राय ले ली है। अब जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया करूंगा उसमें मैं आंसर नहीं दिया करूंगा, आंसर देने की कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो, लर्निंग स्टेज पे हो, कोशिश करो सीखो, है ना। जो बनी बनाई मलाई मिलती है उस पर फोकस मत करो, बनाओगे तब जाके जी। देखो हमेशा एक कहावत समझना, जब हम किसी चौराहे पर रास्ते पे जा रहे होते हैं, कोई हमसे कोई चीज लेने आता है, देने आता है, तो ये बताओ अगर आपने उसको आज 1 रुपए दिया तो उसकी क्या गारंटी है कल वो तुमसे 1 रुपए मांगने नहीं आएगा? आएगा, फिर आएगा। क्यों? क्योंकि यार 1 रुपए में उसका पेट भर जाएगा ना, तो दोबारा फिर मांगने आएगा, ठीक है। फिर आप कल दोगे फिर आएगा, फिर कल दोगे फिर आएगा, फिर ऐसा आते रहेगा वो। आपका देना कभी बंद नहीं होगा, उसका मांगना कभी बंद। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको 1 साल तक, मान लीजिए 1 महीने में आपने उसको 100 रुपए दिया, मान लीजिए 1 महीने में आपने उसको 1000 रुपए दे दिया। उस 1000 वो 1 महीने खाएगा, उसके बाद वापस आपको सॉरी फिर मांगने आ जाएगा। आप उस 1000 में कोई ऐसी छोटी आजीविका उसका करवा दें कि चलो चाय की दुकान, टपरे की दुकान, है ना, चाय समोसा ये बेच ले, इतना आप उसका करवा दीजिए, फिर आपसे वो दोबारा कभी नहीं मांगने आएगा, वो खुद ही खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो जो चीज अभी आपको दिक्कत है वो मत लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आंसर लेने में बड़ा मजा आता होगा कि नहीं सर, अरे आंसर देख लिया अब तो क्या। इससे क्या होता है, आपका एक कंफर्ट जोन आ जाता है, अरे आंसर तो है ही नहीं अपने पास, आंसर तो है, क्या दिक्कत है, आंसर तो है ही अपने पास, जहां दिक्कत होगी आंसर देख। ये गलत स्ट्रेटेजी है, ये गलत स्ट्रेटजी है। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो आपको पहले प्रैक्टिस भर के गया, गलती कहां हो रही है, गलती हो कहां, अरे गलती प्रॉब्लम आ कहां पे रही है। आप जब तक खुद नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, एसटी पोर्टल खोलेंगे, फिर वहां पे जाएंगे आप, लाइब्रेरी, ये सब मेहनत का काम है। लाइब्रेरी पे जाए, फिर गए वीडियो पॉज किए, फिर आपने वो नेट पेज किया, फिर आपने वो एक वीडियो देखने के लिए आपने 10 मिनट मेहनत की। ये मेहनत क्यों की? क्योंकि आपको उसका आंसर चाहिए था, ठीक है। अब जब आप दोबारा उसमें जाने की सोचे तो पहले आप क्या करेंगे, खुद से पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं यार प्रॉपर्ली मैं करूं तब जाके मैं फिर वहां पे जाऊं। तो इससे क्या होगा, खुद के अंदर मोटिवेशन आएगा, नहीं यार मैं और बेहतर कर सकता हूं, मुझे शायद वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक चीज थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो कल से मैं आपको आंसर नहीं दिया करूंगा, उसको आप प्रॉपर्ली करें, और कोई दिक्कत होगी तो आप उसे वीडियो के माध्यम से देख लिया करेंगे। कल की क्लास में हम इंडिकेटिंग फॉर्म पे बात करेंगे, इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कैसे अप्रोच करते हैं उसमें बात करेंगे, ठीक है। तब तक लिए टिल देन आज की क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। अरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता, ऐसा नहीं हो सकता सत्यजीत मेहता जी, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम आपकी बात थोड़ी एग्रीड नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल फिर मैसेज करें, और रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हम आपको कल जरूर बताएंगे कि बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको, क्योंकि वो आपकी 24 आवर सर्विस है, वो आपकी सर्विस में इंक्लूडेड है कि आपने कोई भी चीज बोली उसका तुरंत रिप्लाई वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें, कोई दिक्कत होगी वहां पे अपना सुझाव दें, जो भी आपका है वहां पे पक्का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।